मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। आज जो वचन हमें मिला है, खास तौर से मुझे भी कई चीज़ों को सीखने के लिए मिला है। जैसा शुरुआत में एक स्टोरी से शुरुआत किया है, इससे मालूम पड़ता है कि प्रतिदिन हमारे जीवन में परमेश्वर दिखता है। भले रात हो, दिन हो, हम काम पर हो, घर में हो, कौन सा भी चीज़ हो, लेकिन परमेश्वर हमें देखता है। जब भी परमेश्वर देखता है, इसका मतलब हम अच्छा करते क्या, बुरा करते क्या, सब कुछ। इसलिए जब भी दानियल के पुस्तक में जिस प्रकार से ब्रदर ने बताया कि दानियल का जीवन के बारे में, जब भी एक बड़ा एक डरने का समान एक परिस्थिति आया, फिर भी दानियल ने अपने आप परमेश्वर के सामने बैठकर लगाता, उसका एक आदत था हमेशा प्रार्थना करना। इस चीजों में इसलिए डरा नहीं, परमेश्वर अनुग्रह रिद्धि से उसको उस सियों के कुआं से बचाया है। तो इसलिए आज इस सारे वचन को देखने के बाद परमेश्वर के सामने एक नम्र करते हुए, भय डरते हुए परमेश्वर के सामने आना मांगता है। जब भी डर कभी आता है, जब भी हम परमेश्वर का विरोध जो काम करते हैं, जो भी पाप करते हैं, जब भी हमारे जीवन में डर आता है। जैसा उत्पत्ति के पुस्तक में जब भी हम पढ़ते हैं, आदम हवा ने जिस प्रकार से परमेश्वर ने जो बताया गया वो फल को नहीं खाने का बोल के, खाने के बाद और परमेश्वर ने आके पूछने के टाइम में बोलता है, हम डर के, हम ये झाड़ के पीछे हम हाइड हो गया है बोल के। सो डर कभी आया जब भी गलत करते हैं, जब भी हमारा हृदय में डर आता है। जब भी मैं भी पीछे पलट के देखता है, कई बार डर रहता है, कुछ गलती करने के बाद, कुछ पाप करने के बाद, कुछ खास तौर से छोटे छोटे चीज को, जैसा रोड में ट्रैवल करने के टाइम में सिग्नल तोड़ दिया है, नहीं तो वन वे तोड़ दिया है, एक डर हो जाता है, पुलिस है क्या, पकड़ेगा क्या बोल के बहुत सारा डर रहता है। इसलिए एक चीज मालूम पड़ता है, जब ये डर है, डरते हैं परमेश्वर का, एक गलती करते हैं, इसलिए हम डरने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। सो आज हमारे लिए परमेश्वर ने अच्छे कलीसिया दिया है, हमारे जीवन में परमेश्वर के सामने बढ़ने के लिए, ये सारे चीजों में अपन को छुटकारा मिलने के लिए एक अच्छा एक कलीसिया हमें दिया है, ताकि उतना ही नहीं, परमेश्वर का वचन है, पढ़ सकता है, हमारे जीवन में प्रतिदिन हम सुधारना ला सकता है। अगर उससे भी कम पढ़ रहा है, हमारे लिए अच्छे फेलोशिप है हम सीखने के लिए। जैसा हम देखते हैं हर हफ्ता, जब भी बुधवार का दिन बाइबल स्टडी हो, रविवार का दिन एक बाइबल शिक्षण मिलता है हमें, ताकि हमारा जीवन पूर्ण रीति से परिवर्तन में आने के लिए। जैसा ब्रदर जैक हमेशा बोलता है, जैसा आज भी ब्रदर ने बोला है, हमारा जीवन सिर्फ रविवार का क्रिश्चियन नहीं है, लेकिन प्रतिदिन मंडे से लेकर रविवार तक हम कैसा हमारा जीवन बिताते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए जब भी मैं कुछ वचन पढ़ रहा था कि योना का सुवर्तमान में 5वां अध्याय में बेतसाइदा जो अच्छे एक चंगाई के बारे में, जैसा एक 38 साल से बीमारी से पड़ा था, उस व्यक्ति के पास प्रभु यीशु आकर उसको चंगाई देता है। अगर 5वां अध्याय में 5वां वचन में लिखा है, वो जो बीमारी से पड़ा हुआ आदमी 38 साल से बीमारी में था बोल के। सो उसके 38 साल से मैं ऐसा सुनता था कि 38 साल वो किधर था। जब भी वो तीसरा वचन में पढ़ते हैं, जिधर अंधे थे और लंगड़े थे और अलग अलग प्रकार का बीमारी में पड़े थे, ऐसे उसके सर्कमस्टेंस था, ऐसा उसका फेलोशिप था। सो प्रतिदिन क्या बात करता होगा, कौन पहले उतर सकता है, वो इस आदमी के पास इस प्रकार का बीमारी है, मैं इतना साल से खड़ा है, इतना बैठा है, कभी मैं यहाँ से उठ सकता है, जब देवदूत आके वो पानी को हिलाएगा, और जो भी पहले जो उतर सकता है, मैं कई बार कोशिश किया है, नहीं जा सका था। सो इस प्रकार का उनका जीवन में, मन में प्रतिदिन उनका जीवन में था। लेकिन एक दिन परमेश्वर उस व्यक्ति को चंगाई करने के बाद उसका दूसरा जगह किधर था, प्रभु यीशु ने 14 वचन में लिखा है, 5वां अध्याय में 14 वचन में 14 वर्ष में, इन बातों के बाद वो यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े।
है ना। एक एक घर छोड़कर दूसरा घर में किधर आया है, एक सिनेगोग जो परमेश्वर के मंदिर में आया। जब ये मंदिर में आने के बाद जब यीशु मसीह उससे मुलाकात होने के बाद यीशु मसीह ने उसको क्या बता रहता है, देखो पाप ना करना, इससे भी बड़े आपत्ति आएगा बोल के। मतलब इससे क्या मालूम पड़ता है हम किधर रहते हैं। अगर हम सही फेलोशिप में रह गए और रहे तो जहाँ हमें मार्गदर्शन मिलेगा, हम पाप से छुटकारा मिलने के लिए, परमेश्वर का भय रखते हुए एक सच्चाई जीवन जीने के लिए। सो इसलिए आज हम सही फेलोशिप में आया है, इस चीजों को हम मानना है। लेकिन इधर आने के बाद भी हमारे जीवन में गलत हो सकता है। ये गलती को सुधारना लाने के लिए, ये गलती से बचने के लिए एक दिन प्रभु आएगा, जैसा ब्रदर ने बताया। एक दिन हमारा पूरा जीवन जैसा वीडियो टेप के समान सामने जाने, परमेश्वर के सामने जाने वाला है न्याय के समय में। इसलिए वो सारे चीजों में हमको छुटकारा मांगता है। हम सही फेलोशिप में रहते हैं परमेश्वर के साथ, निरंतर हमारा जो फेलोशिप लगातार रहे तो परमेश्वर का आत्मा हमें सिखाएगा, समझाएगा, हर एक हमारे स्वभाव में बदलने के लिए, यीशु मसीह का स्वभाव हमारे जीवन में आने के लिए, पाप से बचने के लिए। जब भी हम सोचते हैं पाप बोलते बड़े बड़े नहीं, छोटे छोटे चीजों में हमें, जैसा गुस्सा है, जैसा इरिटेशन हो जाता है, जैसा मन में बाहर गुस्सा नहीं दिखता है लेकिन दिल में गुस्सा रहता है, इस प्रकार के बंधन से हमें छुटकारा मिलने के लिए, है ना, हम बार बार हमको परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए, परमेश्वर का संगति चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने हमें अनुग्रह किया है, सहायता किया है। इसलिए आज हमारे जीवन में ये सारे चीजों को जब हम देखते हैं, परमेश्वर का डर रखना, जैसा अयुब जैसा यूसुफ का जीवन के बारे में हम देखा है, जब भी वो परमेश्वर उसके साथ था बोल के, इसलिए वो इस प्रकार का एक बड़ी एक टेस्टिंग आया था, उसमें से वो भाग सका था, क्योंकि परमेश्वर देखता है बोल के। मेरे भी जीवन में यही सोचता है कि प्रभु इन दिनों में परमेश्वर मुझे देखता है, मैं क्या सोचता हूँ, क्या देखता हूँ, क्या करता हूँ बोल के। सो आने वाले दिन में यही मैं सोचकर परमेश्वर के सब सामने जाता हूँ। एक चीज कभी कभी परमेश्वर का आत्मा मुझे सहायता करता है, जैसा जैकब्राउन का मैसेज सुनते हैं, हमारे जो कलीसिया का मैसेज सेकंड टाइम मैं सुनता हूँ, सुनने के समय में कुछ कुछ गलतियों को परमेश्वर ने सुधारना लेके आता है। उसको देखने के बाद, उसको सुनने के बाद मन में एक पश्चाताप का मन आता है। पश्चाताप का मन आने के बाद परमेश्वर का एक डर आता है, नहीं एक दिन परमेश्वर के न्याय के समय में खड़ा रहना मांगता है बोल के। इसलिए प्रभु को मैं कई बार बोला है, अभी भी बोलूंगा, प्रभु शायद आज मेरा दिन एक नया दिन बनने दो, शायद आज एक नया जीवन मुझे मिला है, एक उद्धार आज मिला है, पीछे दिन का पूरा मैं पश्चाताप करता हूं बोल के, आज से मेरा नया जीवन शुरुआत होने दो बोल के मैं कई बार इस प्रकार से मैं प्रार्थना करता हूं। इसलिए परमेश्वर हमें इस प्रकार से सहायता करे, हमारे जीवन में परमेश्वर का डर रखते हुए परमेश्वर के मार्गों में चलने के लिए। आमीन। Thank you, brothers. Can you hear me, brothers? Yes, yes. Oh, ठीक है। I'll speak in Hindi, brother. I know a little bit Hindi. Okay. Thank you. मैं प्रभु को धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं जब 6 वर्ष में था, मेरा पापा गुजर गया। तो मेरा मदर, मेरा सिस्टर था, मेरे से बड़ी था। तो हम हिंदू परिवार से था, तो बहुत बचपन से मेरे पापा गुजर गए, तो हमको क्या करना क्या नहीं करना हमको पता नहीं चला। तो धीरे धीरे मेरा दीदी था, चर्च में जाता था। वो चर्च में जाता, तो वो प्रभु में ग्रो हुआ, और उसका बाद वो बपतिस्मा लिया। उसका बाद मेरा मदर जाने लग गया। मेरे मदर जाने के बाद तो मेरा मदर जाने लग गया, तो मेरा मदर तो मेरे को भी बोला तो आप भी आ जाओ, बट मैं चर्च में जाने के लिए बिल्कुल पसंद नहीं करता था। तो मेरा मदर और मेरी दीदी जाता था चर्च में, तो मेरे लिए बहुत प्रार्थना करता था, बट मैं बहुत अंधकार में जीवन में जीता था। जब मेरा उम्र था 15 साल था, जो भी मेरा मदर बोलता था मैं सुनता नहीं था, जो मेरा मर्जी से चलता था। तो मेरा मदर बहुत देर से रोता था मेरे लिए प्रार्थना करता था, बट मैं सुनता नहीं था। तो मेरा ऐसे 10th क्लास हो गया। मैं 12 क्लास में पढ़ता था, तो उसके बाद भी मेरा मदर ने मेरे को बोला, गणेश अभी चर्च में आ जाओ। बट मैं जो गणेश पूजा करता था, मैं उसमें बहुत पार्टिसिपेट करता था। मैं वो शेड लगाना, उसमें पूजा करना, बट बहुत अंधकार में जीवन जीता था। बट मेरा मदर मेरे लिए बहुत रोता था। तो धीरे धीरे टाइम हो गया, तो मैं 12th क्लास खत्म हो गया मेरा। तो उसके बाद मेरा मदर को मैंने बोला अभी मैं पढ़ाई नहीं करना,
मेरे मदर ने पूछा क्यों? मेरे को पढ़ाई में अपनी इतना इंटरेस्ट नहीं था, तो मैं कोई नौकरी करता था। सो मेरे मदर ने बोला तुम क्या नौकरी करेगा, अभी तेरा उम्र तो 17 साल, तो तुमको कौन नौकरी देगा? मैंने ठीक है, मैं कोई भी नौकरी करूंगा, बट मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। ठीक है, मैं उसके बाद मैं सुनने के लिए तैयार नहीं था, तो मैं मदर बोला जो मर्जी तुम करो, अभी मैं जो बोलेंगे तुम नहीं करेगा तो जो मर्जी तुम करो। सो मैं स्टार्ट किया, तो मैंने नौकरी के लिए ढूंढना, तो मेरे को ये ऑप्शन था कोई आर्मड फोर्सेस में ज्वाइन करने के लिए। बहुत छोटी उम्र में जो जॉब मिलने वाला वो केवल आर्म फोर्सेस था। तो मैं एयरफोर्स के लिए ट्राई किया। मैं पहली बार एग्जाम दिया तो पहली बार में फेल हो गया। मैं दूसरी बार दिया, दूसरी बार में मैं फेल हो गया, तो मेरा दिल में डर लग गया, अभी मैं क्या करूं, बिकॉज मेरा जो साथ वाले लोग सब लोग पढ़ रहे हैं, मैं अकेले बच गया, मेरे को पता नहीं चला मेरे को क्या करना, तो मैं बहुत अंधकार में, तो मेरे को एक डर डर से मैं जी रहा था। तो उसके बाद दूसरा मेरा एक तीसरी बार मेरे एक एयरफोर्स का कॉल आया। तो जो कॉल लेटर है ना, कॉल लेटर मेरे मदर ने रिसीव किया। तो मेरे मदर उस परिवार फ्राइडे को मीटिंग में जाना था, और एक संडे और फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर में जाता था लोकल चर्च में। तो पोस्टमैन ने मेरे मदर को दिया वो कॉल लेटर, मेरे मदर वो चर्च में लेके गया। तो उसके लिए उस कॉल लेटर में सब लोग मेरे लिए प्रार्थना किया। तो मेरा छोटा गाँव था, सो जो प्रार्थना होने के बाद लोग आया, तो दो रास्ता में मिला, तो एक बंदे ने बोला गणेश इस बार तुमको नौकरी आ जाएगा। मैंने बोला कि क्या नौकरी आएगा? तो मैंने सोचा ये कुछ उल्टा उल्टा सीधा बोल रहे, तो मैं घर चला गया। तो घर में गया तो मेरे मदर ने दिया मेरे को एक कॉल लेटर। तो मैंने देखा, मेरा मदर को बोला, मेरा मदर मेरे से पूछा क्या है? मेरे मदर ने बोला ये पता नहीं। मैं बोला, मेरे मदर को बोला ये कॉल लेटर एयरफोर्स का। तो मैंने धीरे धीरे, तो मेरा डर से थोड़ा पढ़ाई करना स्टार्ट किया। मेरा तो मेरे मदर ने बोला यार गणेश ठीक है, अभी एक बार चर्च में आ जाओ। तो मैं एग्जाम जाने से पहले एक बार चर्च में गया था, तो मेरे लिए सब लोग प्रार्थना किया। तो मैं हैदराबाद गया एग्जाम लिखने के लिए। तो बस थोड़ा विश्वास था मैं प्रभु से, जब एग्जाम से पहले मैं गया, प्रभु अगर आपको चिंता है तो मेरे को ये जॉब दे दो, बस इतना प्रार्थना में किया, मैं ज्यादा ना किया। मेरे को उसके बाद मेरे को कुछ पता भी नहीं है प्रार्थना क्या होता था। तो भगवान की कृपा से मेरे को वो नौकरी मिल गया। तो नौकरी मिलने के बाद मैं धीरे धीरे चर्च जाना जाना लग गया। तो उसके बाद इसके बीच में मेरा ट्रेनिंग के लिए मेरे को बेलगम जाना था। तो मेरे को कुछ पता नहीं था, बट मैं कोई भी पूछता था मैं बोलता हूँ क्रिश्चियन था। कोई भी अगर मेरा दूसरा वाला पूछता था कि कौन सा रिलीजन था, मैं बोलता हूँ क्रिश्चियन क्रिश्चियन क्रिश्चियन, बट क्रिश्चियन क्या होता था वो मेरे को कुछ नहीं पता था। सो धीरे धीरे मेरा ट्रेनिंग खत्म हो गया, तो मैं नौकरी पहले गया वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल जाने के बाद मेरे को एक ब्रदर ने मेरे को बोला गना, मैं बोला ठीक है हम चर्च में चलेंगे। तो एक ब्रदर मेरे को चर्च में लेके गया। तो उस टाइम मेरे जो पास्टर अंकल ने मेरे को थोड़ा थोड़ा बताया प्रभु क्या होता था, पाप क्या होता था। मैं धीरे धीरे लग गया, तो मैं थोड़ा बहुत बल वो मैं आई वाज गेटिंग मोर इन क्राइस्ट। तो मेरे को आशा लग गया, मेरे को अब तो बपतिस्मा लेना था। तो मेरा पास्टर अंकल बपतिस्मा ऐसे लेना, तुम पूरा पाप को तुमको कबूल करना चाहिए। तो यहाँ मैं पास्टर अंकल जी के पास गया, तो पास्टर अंकल ने बोला ठीक है हम एक दिन प्रार्थना करेंगे आपके लिए। तो हम प्रार्थना किया, फिर मैं बोला अंकल अभी हम मेरे को बपतिस्मा लेना था। तो मैं लोकल चर्च में बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लेने के बाद धीरे धीरे मैं चलता था, बट मेरा को मैं दूर पापों में गिरता था। मेरे को पता नहीं क्यों गिर रहा हूँ, बिकॉज जैसे अबू ने ब्रदर ने बोला आई वॉज वेरी गुड क्रिश्चियन, मंडे टू सैटरडे। जो मैं जो चलना था वैसे चला था, मैं अंधकार का जीवन जीता था, मैं जो चीज नहीं करना था वो किया। बट संडे मैं चर्च जाता था। मैं बहुत नीचे नीचे गिर गया। तो रियली मैं मैं क्रिश्चियन लाइफ से मैं बहुत बोर था, मैं क्या कर रहा हूँ मैं ऐसे प्रभु को मैं आई एम नॉट फॉलोइंग क्राइस्ट, मैं प्रभु को अनुसार मैं नहीं चल रहा था। तो आई वाज डीप मेरे अंदर में प्रभु, मैं जो करना मैं आई कैन नॉट डू व्हाट आई एम डूइंग, बट आई एम अनेबल टू कंट्रोल इट। मैं बहुत कोशिश कर रहा था मैं चीज नहीं करने के लिए, बट गिरता था। फाइनली मैं बेंगलोर कुछ 6 महीने के लिए ट्रेनिंग के लिए गया। उसमें मैं ब्रदर जैकपुर का एक मैसेज सुना था। दैट वाज मैसेज एज आर यू एडमायरिंग जीसस और फॉलोइंग जीसस। मैंने ग्रहण किया, आई वाज ओनली एडमायरिंग जीसस, आई एम अनेबल टू फॉलो जीसस। देन मैंने स्टार्ट किया ब्रदर जैकपुनन मैसेज सुनने के लिए। उस टाइम पर मैं पोस्टिंग वेस्ट बंगाल टू श्रीनगर गया। तो श्रीनगर में मैंने एक डिसीजन लिया, इस बार मेरा पूरा बाइबल पढ़ना था। तो मेरा पूरा बाइबल पढ़ा और मैं थ्रू आउट बाइबल पढ़ा। तो मेरा में कुछ
कॉन्फिडेंस आया, यस आई कैन लिव, मैं यीशु जैसे जिया हम रह सकता है। तो इस टाइम में मेरे को एक था, एक परिशुद्धात्मा भी एक चीज होता था, उसके साथ हम जी सकता था। तो मैं उसको मांगने के लिए मैं कोशिश की, बट आई एम अनेबल टू डू इट। बट उस बीच में मैं 2 साल में श्रीनगर में बीता, उसके बाद मैं बैंगलोर गया। 2017 में जब बैंगलोर गया, जो बैंगलोर से मैं उनका पास चर्च में गया, तो मैंने उनसे पूछा परमेश्वर आत्मा होता क्या है, उससे कैसे ले सकते हैं हम। तो मेरे को ब्रदर्स ने बताया, और सो यू शुड अगेन दे आस्क मी टू, आप दोबारा आप प्रार्थना करो, दोबारा आप हमारे साथ प्रार्थना। तो मैं प्रार्थना करना था। तो जब मैं गया बैंगलोर में गया, मैं थोड़ा थोड़ा ब्रदर के साथ फेलोशिप करता था। तो मेरा तो मैं भी जो मेरा जी अंदर जो होता था मैं उनको बताता था। तो ब्रदर बोलता था ठीक है, हम आपके लिए प्रार्थना किया। तो प्रार्थना प्रार्थना में धीरे धीरे 5 साल में थोड़ा बहुत प्रभु का वार में और थोड़ा गहराई मेरे को मिला। तो इसमें मेरा जीवन में ये होता था। तो मैंने जब जब मैंने देखा, मेरे लाइफ को देखा, मैंने देखा कितना अंधकार में जिया, फिर भी मैं प्रभु को जानता था, फिर भी मैं क्यों गिरा। जब मैं एनालिसिस किया, मेरा जीवन में 2 ही प्रश्न आया। एक तो मैं कंटिन्यूस प्रेयर नहीं करता था, और दूसरा मेरे को फेलोशिप नहीं होता था। ये दोनों चीजों में नहीं होने से मेरे जीवन में बहुत अंधकार में चला गया। सब मेरा जब मैं बेंगलोर में गया, बेंगलोर ने बोला यू कैनॉट आप प्रार्थना और संगति के साथ मिलजुल कर रहना, अगर 2 चीज आपने छोड़ दिया तो बहुत दिक्कत होता आपका जीवन में। तो मेरे को समझाया, समझाने के लिए बाद मेरे को उस टाइम जब बेंगलोर में था, बहुत प्रदर्श जगह कोई दिक्कत हो तो कहीं भी टाइम पे आप मेरे को कॉल करो, वो लोग मेरे को बोला। तो मैं बहुत खुशी था जब मेरा व्हेन आई टेस्ट द लव ऑफ गॉड, इट वाज वेरी गुड। सो मैं धीरे धीरे मेरा मेरा जो इमोशंस फीलिंग्स, मैं जो गंदे नजर से देखते, तो वो धीरे धीरे प्रभु मेरे को वो दया दिया, उसको मेरे जीवन में धीरे धीरे निकल गया। इस बीच में मेरे को शादी का फिक्स हो गया। शादी का बीच में मेरा मदर ने बोला कि नहीं, कि तुमको जो लड़की मैंने तुमको देखा, तुम हमारे रिश्तेदार को लड़की को देखना। पर प्रभु वचन के लिए कहता था नहीं, तुम जो लड़की प्रभु को विश्वास में नहीं तो उसको शादी नहीं करना। तो मेरे मदर को मैंने चीज़ें बोल दिया, मेरे मदर ने बोला नहीं, तुमको शादी करना ही करना। तो मैंने भगवान जब मैंने जैसे सैमुअल फर्स्ट सैमुअल चैप्टर 2 वर्स 30 सेज दैट इफ यू हॉनर गॉड, गॉड विल हॉनर यू। तो मैंने प्रभु को यही प्रार्थना किया, प्रभु आई डोंट वांट टू मैरी अ गर्ल विच इज नॉट योर विल। सो मैंने प्रभु को ये प्रार्थना किया, प्रभु को मैं मेरा मदर को सीधा साफ साफ बोल दिया, मैं तो माता मैं तो शादी नहीं करूंगा उस लड़की को। तो प्रभु ने बहुत अच्छा कार्य मेरा जीवन में दिया। तो वो मैरिज प्रपोजल तो चला गया। तो आई वाज सो हैप्पी बिकॉज when we trust in God's promises, definitely God will fulfill our promises, because the चीज हम प्रभु का प्रॉमिस को विश्वास नहीं करता था, इसलिए मेरा हमारे जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता। तो मैंने एक और चीज मेरा जीवन में आई हैव अडॉप्टेड दैट वन थिंग, दैट वी हैव टू बिलीव एंड ट्रस्ट इन गॉड्स प्रॉमिसेस। तो धीरे धीरे जब ये चीज होता था, आई वाज वेरी हैप्पी दैट्स ओके, गॉड इज डूइंग सम वर्क इन हिम। जब मैं 5 साल में बेंगलुरु में बीता था, तो आई वाज वेरी हैप्पी, देन सडनली आई गॉट पोस्टिंग टू चंडीगढ़। तो मैंने प्रभु से यही प्रार्थना किया, प्रभु ठीक है, हम इतना अच्छे कलेश से हम रह के मैं बहुत बार गिर गया, तो मेरा जीवन क्या होगा। मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ, उधर भी कोई सीएफसी का नाम का कोई चीज नहीं, तो मैं कैसे होगा। तो अनंतली गॉड हैज गिवन सम ब्रदर्स इन बैंगलोर, चंडीगढ़ में मेरे को 2 अच्छा परिवार दिया प्रभु ने। तो तो so like God in Jeremiah says, I have not chosen you. God says in Jeremiah that to Jeremiah that in your womb I have chosen you. So जब मैं ऐसे था, तो प्रभु अबू ब्रदर मेरे को कॉल किया। आई वॉज वेरी शॉक, एन एल्डर ऑफ नेवी मुंबई हैज कॉल्ड मी। वो बहुत खुशी था। तो मेरे को बोला गणेश आप चंडीगढ़ जा रहा ना। हाँ प्रभु, एस ब्रदर आई एम गोइंग टू चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ ने बोला ठीक है प्रभु, ठीक है, आपके लिए 2 परिवार उधर था। आई एम सो हैप्पी दैट गॉड हैज इन हिज गॉड पहले से मेरे लिए एक परिवार, 2 परिवार रखा। तो गॉड विल नॉट लीव अस अलोन। तो ये मैं विद कॉन्फिडेंस आई वांट टू से, प्रभु हमको अकेले न कभी नहीं छोड़ेगा। कहीं भी हालत में हम प्रभु को विश्वास करेंगे, प्रभु हमको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। तो हम वी आर स्टार्टिंग ए चर्च इन चंडीगढ़। यू प्लीज प्रे फॉर अस। हम चंडीगढ़ में एक भगवान का मतलब फॉलो करने के लिए हम डिसाइड किया, हम तीनों परिवार। तो हमारे लिए प्रार्थना कराओ, हमारा जीवन में और आगे जाने के लिए हमको प्रार्थना का बहुत आवश्यकता है। मैं इस घरों से मैं बोलता हूँ, प्रभु हमारा जीवन में साथ होता, हम सब कुछ कर सकते हैं। तो ये ब्रदर मेरा गवाही है। थैंक यू।
आज के वचन के द्वारा प्रभु ने मुझसे बात किया। मैं अंकल ने जो बताया परमेश्वर का भय और कैसे प्रभु के सामने कुछ भी सब कुछ खुला है। तो एक वचन मुझे याद आया, इब्रानियों इसका 4:13। वहां पे ऐसा लिखा है, एंड देयर इज नो क्रिएचर हिडन फ्रॉम हिज साइड बट ऑल थिंग्स आर नेकेड एंड ओपन टू द आईज ऑफ हिम टू whom वी मस्ट गिव अकाउंट। मिशेल भाई आप हिंदी में पढ़ोगे इसे? इस इब्रानियों 4:13, सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। तो जो मैंने ये इंग्लिश में लिया कि नेकेड मतलब नंगी के बराबर है, परमेश्वर के समान हर एक चीज है। हम कहीं पर भी हो और कुछ भी करें अकेले में, खास करके जब हम अपने रहस्य जीवन में होते हैं जहाँ पर कोई भाई बहन या कोई व्यक्ति हमें नहीं देखता है, और उससे भी ज्यादा रहस्य वाले जीवन में परमेश्वर ने आज मुझसे बात किया कि खास करके भजन संहिता उसका 139 का O Lord, you have searched me and known me. You know my sitting down and my rising. You understand my thoughts far off. You comprehend my path and my lying down and are acquainted with all my ways. परमेश्वर हमारा मतलब जो हमारे मैंने ये सीखा कि जो हमारे विचार भी जो है वो कोई इंसान सुन नहीं सकता है, लेकिन परमेश्वर हमारे विचार को सुन सकता है। परमेश्वर हमारे हर बातों से परिचित है, और वो हमारा दाऊद यहाँ पे कहता है कि वो हमारा उठना बैठना, वो हमारे विचारों को दूरी से पहचान लेता है, ऐसे यहाँ ऐसे लिखा है। और इब्रानियों का वो 4:13 वचन, वो वचन मुझे बहुत छुआ है वो वचन, और वही वचन प्रभु ने मुझे याद दिलाया कि हमें मैं बहुत इस चीज से स्ट्रगल करती थी कि ये मेरे बारे में क्या सोचता है, वो व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोचता है हमेशा। लेकिन एक बात प्रभु ने याद दिलाया कि मनुष्य से बढ़कर परमेश्वर का भय मानना है कि एक दिन न्याय के दिन कोई इंसान का ओपिनियन हमारे लिए कुछ भी काम नहीं आएगा, लेकिन जो भी हमारा लाइफ प्रभु के सामने रिकॉर्ड हुआ है, प्रभु ने जिस हमारे लाइफ को कैसे हमने जिया है प्रतिदिन, प्रभु ने उस लाइफ को रिकॉर्ड कर लिया है जब तक हमारी मृत्यु होती है तब तक। और वो रिकॉर्डिंग हमारे जीवन की हमारे सामने खुलेगी, और वो उस रिकॉर्डिंग में हमारे विचार भी होंगे, हमने कैसा सोचा था, हमारे हृदय के विचार, हमारे मन के विचार, हमारी अंदर की सारी छुपी हुई चीजें एक दिन बाहर आएगी। तो मेरी ये प्रार्थना है कि प्रभु मुझे सिखाए कि कैसे मेरे व्यक्तिगत जीवन में प्रभु का भय और बढ़ना चाहिए, ताकि मैं हर जगह मैं ये बात को समझूं कि प्रभु के सामने सब चीजें नंगी होने के बराबर है। प्रभु मेरे विचार को भी सुन सकता है, प्रभु मेरे हृदय में अच्छी बात है या बुरी बात है उन दोनों बातों को भी जान सकता है। तो आज के वचन के लिए सच में प्रभु का धन्यवाद। This week, God really encouraged me with one verse that for with God nothing is impossible. और इस हफ्ते परमेश्वर ने एक वचन से मुझे प्रोत्साहित किया कि परमेश्वर के साथ कोई काम असंभव नहीं है। When Gabriel went to Mary and told her that you will conceive in your womb and bear a son. और जब वो स्वर्गदूत मरियम के पास जाकर कहता है कि तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा, then she asked, how can this be since I am a virgin? और फिर वो प्रश्न करती है कि ये कैसे संभव है क्योंकि मैं तो एक कुंवारी हूँ। Then he told her that by the power of the Holy Spirit. और फिर स्वर्गदूत ने उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। Immediately that she was willing to accept that. In verse 38, Luke 1:38, behold the born servant of the Lord, may it be done to me according to your word. और तुरंत वो उसको मानने के लिए तैयार हो गई, और लूका 1:38 में वो कहती है, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। She knew that that is before her marriage wedding, so she has to go through a lot of misunderstanding and mocking, and people will despise her, all that. और वो जानती थी कि तब से उसके विवाह होने तक कई लोग उसको गलत समझेंगे, उसको ठट्ठा उड़ाएंगे, उसको तुच्छ जानेंगे, वो ये सब जानती थी।
she has to die to her reputation. और उसकी जो लोगों के सामने एक कीर्ति है उसके प्रति उसको मरना होगा। So much inward pain she has to go through. और इतना एक अंदर के दर्द से उसे होकर गुजरना होगा। So much of inward pain she has to go through. और उसके अंदर बहुत दर्द है जिसको उसे महसूस करना होगा। So all that she knew that, but she was so willingly accept that. और ये सब जानते हुए भी बहुत ही पूरे इच्छा के साथ उसने उसको ग्रहण किया। So this was God was speaking to me. So to have the life of Jesus in me, I also have to go through all these things. और परमेश्वर मुझसे बात कर रहा था कि अगर यीशु मसीह का जीवन मैं अपने आप मेरे अंदर चाहती हूँ तो मुझे भी इन सारी बातों का सामना करना होगा। If I am not willing to be mocked and despised and to die to my reputation, I will not get that full measure of God, Jesus glory in my life. अगर मेरी ये इच्छा, ये तैयारी नहीं है कि मैं ठट्ठा में उड़ाई जाऊं या मैं तुच्छ जानी जाऊं, तो फिर परमेश्वर यीशु मसीह के जीवन की पूर्ण मात्रा मैं अपने जीवन में नहीं पा सकूंगी। If I am not willing, many people will be misunderstand me in many situations. So each time I am clarifying my side and I am not willing to die to myself, I will not get the that life of Jesus in me. और अगर मैं तैयार नहीं हूं कि कई परिस्थितियों में लोग मुझे गलत समझे, मेरे बारे में गलत फहमी रखे, और उसके बजाय अगर हर परिस्थिति में मैं अपने आप को सही ठहराना चाहती हूँ, धर्मी ठहराना चाहती हूँ, तो फिर मैं मरने के लिए तैयार नहीं हूँ और मैं यीशु मसीह के जीवन को नहीं ग्रहण कर सकती। Then angel encouraged Mary by saying in verse 36. और स्वर्गदूत ने फिर मरियम को यह कहकर प्रोत्साहित किया 36 वचन में, And behold, even your relative Elizabeth has also conceived a son in her old age, and she who was called barren is now in her 6th month. और देख, तेरे कुटुंबिनी एलिशिबा को भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है, ये उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है। So in that, Elizabeth was so old and everybody was calling her barren because there was no chance for her to have a child. और एलिशिबा बांझ थी, सब उसे बांझ कहते थे और उसको कोई ये संभव नहीं था कि उसकी संतान हो। So in her womb God gave a fruit. और उसकी गर्भ में परमेश्वर ने एक फल दिया। Then verse 37, for nothing will be impossible with the God. और फिर 37 वचन लिखा है कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, इंग्लिश में लिखा है। This really encouraged me that in whatever situation I am, I should never lose hope for any situation and for anybody. और मैंने इससे यही प्रोत्साहन पाया कि किसी भी परिस्थिति में मैं क्यों ना हूं, मेरे लिए या किसी और के लिए मुझे कभी आशा नहीं खोनी है। If I am not seeing a fruit in that person's life, but nothing is impossible with God. अगर मैं उस व्यक्ति के जीवन में फल भी नहीं देखती, पर परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव नहीं है। He can bring that fruit in that person's life. उस व्यक्ति के जीवन में वो उस फल को ला सकता है। We really thank God for the message, the word that we heard. हम परमेश्वर को धन्यवाद। Really, it was encouraging to hear. और सचमुच ये प्रोत्साहन भरा था सुनने के लिए। Also the testimony that we heard. और जो गवाही हमने सुनी वो भी। I just want to take one verse. और मैं एक वचन बांटना चाहता हूँ। In Isaiah 11. यशायाह उसके 11वें अध्याय में। It says about Jesus here. यहाँ यीशु के विषय में लिखा है। In the second verse it says the Spirit of the Lord will rest on him. और दूसरे वचन में कहता है कि यहोवा की आत्मा उस पर ठहरेगी। The spirit of wisdom and understanding. बुद्धि और समझ का आत्मा। The spirit of counsel and strength. युक्ति और पराक्रम का आत्मा। The spirit of knowledge and the fear of the Lord. और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा।
and he will delight in the fear of the Lord, और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। and he will not judge by what his eyes see, वो मुंह देखा न्याय न करेगा, nor make a decision by what his ears hear. अपने अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा। So every day of Jesus' life, this is the way he lived. और यीशु के जीवन के प्रतिदिन इस प्रकार वो जीता था। He delighted to fear God, उसको उसके ये इच्छा थी, वो आनंद करता था परमेश्वर का भय रखने में। and he never judged by what his eyes saw, और जो उसकी आंखें देखती थी उससे उसने कभी न्याय नहीं किया, because what our eyes see can deceive us. क्योंकि हमारी आंखें जो देखती है उससे हम धोखा खा सकते हैं। Maybe the reason why that person is doing that may be something else than what I think. शायद वो व्यक्ति जो कर रहा है वो करने का कारण कुछ और होगा, मैं जो सोच रहा हूँ उससे अलग हो सकता है। And maybe I heard something from someone, it might be it will not, there will be no truth in that. और शायद मैंने किसी से कुछ सुना है पर उसमें कोई भी सत्य नहीं है। It is better to humble ourselves and say, Lord, you know everything. तो बेहतर है कि हम अपने आप को नम्र करके कहें कि प्रभु तू सब कुछ जानता है। And that is a part of the fear of God. और ये परमेश्वर का भय का एक भाग है। So I want to wish the best for others. When I hear something, I want to wish what is good and best. That is what I want to think about. और मैं दूसरों के लिए बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ ही सोचना चाहता हूँ। जब मैं किसी के लिए भी, किसी के बारे में भी कुछ सुनता हूँ तो मैं उनके लिए भला और अच्छा इतना ही सोचना चाहता हूँ। I don't want to be hasty in just telling something or passing some comment which is not, maybe totally is untrue. मैं कुछ बांटने में या किसी कमेंट को कहने में जल्दबाजी, कोई टिप्पणी करने में जल्दबाजी नहीं होना चाहता। शायद वो बिल्कुल गलत या झूठ हो सकता है। Because what is in the heart, we don't know everything. God knows. क्योंकि हृदय में क्या है हम सब नहीं जानते, वो केवल परमेश्वर जानता है। We know just what is we've seen in the outside. Maybe the spirit with what that person did, a motive might be good also. We don't know. हम केवल वही जानते हैं, वही देख पाते हैं जो बाहर होता है। शायद उस व्यक्ति ने जो किया उसके पीछे उसकी आत्मा, उसका मकसद अच्छा भी होगा, हम नहीं जानते। So it's better to humble ourselves and wish the best for others. इससे बेहतर है कि हम अपने आप को नम्र करें और दूसरों के लिए सबसे अच्छा ही सोचें। And pray that God will fill us with this Holy Spirit that filled Jesus in his life. और हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें इस पवित्र आत्मा से भर देगा जिसको परमेश्वर ने यीशु मसीह को भी भरा था, which helped him to delight in fearing God. जिसने सहायता की यीशु की कि वो परमेश्वर के भय में अपना आनंद पाए। We'll pray. हम प्रार्थना करेंगे।